हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो आज बात करेंगे दोस्तों, आज की वीडियो में बात होगी कि मालती चौहान की फैमिली के बारे में बात होगी, कुछ रिकॉर्डिंग के बारे में बात होगी। और जब से महादेव की शादी ज्योति से हुई है तब से बहुत ही गहमा गहमी मची हुई है। उनकी रिकॉर्डिंग क्या महादेव का शादी ही इंतज़ार था? अभी तक सारे लोग कहाँ थे? जो अभी तक जो युवराज के बारे में मालती चौहान के पिताजी की रिकॉर्डिंग आई है कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं कितना भी हो जाए, लेकिन विष्णु को मैं सज़ा दिलवा कर रहूँगा। और दोनों बातें बोल रहे हैं। एक बात ये भी बोल रहे हैं कि महादेव नहीं चाहता है कि विष्णु राज छूटे। तो भाई, आप दोनों बातें क्यों बोल रहे हो? मतलब आप अपने तरफ से जोर लगाओ और महादेव अपने तरफ से जोर लगाओ। जिसकी जीत हो जाए, अगर आपकी जीत हो जाती है तब तो मालती चौहान को न्याय मिलेगा, विष्णुराज को सज़ा होगी। इसलिए कि आपके नज़रों में विष्णुराज ही गुनाहगार है। और दोस्तों, मैं बता दूं कि उधर महादेव की भी मैंने वीडियो देखी, जो कि पत्रकार भाई लोग इंटरव्यू ले रहे थे, तो उसने बोला कि मैं बहुत कोशिश किया कि भाई मेरा छूट जाए, उसके बाद मैं ये शादी बहुत ही धूमधाम से करूँगा। लेकिन अब मुझे कोई उम्मीद नहीं दिख रही है कि भाई मेरा छूटेगा विष्णुराज। तो मुझे मजबूरी में शादी मंदिर में करना पड़ा और मैं धूमधाम से नहीं किया, इसलिए कि मुझे कोई खुशी नहीं थी कि इस शादी से। बस एक था कि मुझे शादी करना है, इसलिए कि अभी तक जितने दिनों से ये सारी चीज़ें हो रही थी कि महादेव के साथ जो लड़की आई है और रह रही है, तो क्या उससे शादी हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, यही सारी बातें होंगी दोस्तों। वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में। तो मालती चौहान के पिताजी का कुछ मुझे समझ में नहीं आया कि दोनों बातें कह रहे हैं कि बिल्कुल हमारी बेटी थी और हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। तो इसलिए जब से मालती इस दुनिया से चली गई तब से सारे लोग यही प्रयास कर रहे थे कि मालती चौहान का जो भी कातिल है उसको सज़ा मिले। लेकिन विष्णुराज अभी जेल में है और सभी को ये पता है कि विष्णुराज पर ये जो दहेज प्रथा का केस लगा हुआ है, इसलिए उसका छूटना मुश्किल है। और महादेव ने अपने वीडियो में बताया कि अगर मैं जितना भी प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन प्रयास मेरा असफल हो रहा है। बहुत ज़्यादा मैं दौड़ रहा हूँ, धूप रहा हूँ, लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा है कि मेरे से ये सारी चीज़ें होंगी। और एक ही इंसान छुड़ा सकता है, जो कि वो मालती चौहान के पापा हैं। बिल्कुल सही। अगर मालती चौहान के पापा केस वापस लेते हैं तो विष्णुराज छूट जाएगा। और अभी ये सारी बातें एकदम से चर्चा में आ रही हैं कि युवराज को जिस तरीके से महादेव ने नहीं बुलाया अपनी शादी में, इसका सभी को दुख है कि बुलाना चाहिए। खैर, वो घर का बच्चा था, उसे बुलाना चाहिए। वो भेजते ना भेजते वो अलग बात थी, लेकिन कहीं कहीं महादेव की भी थोड़ी थोड़ी गलती हुई है। लेकिन महादेव को मैं पूर्ण रूप से गलती नहीं दूंगी, इसलिए कि अभी वो परेशान है। छुड़ाने का बहुत कोशिश किया है, पैसे रुपए खर्च होते हैं। मानते हैं कि अगर महादेव केस छोड़ दे रहा है, अगर अन्य को किसी को दे रहा है केस, तो वहाँ उसे ही पैसे देने पड़ेंगे पैरवी के लिए। अब बहुत सारे लोगों का आरोप है कि महादेव पैरवी अच्छे से नहीं कर रहा है, इसलिए विष्णुराज चौहान अभी छूट नहीं रहा है। तो चलिए भाई, अगर यहाँ पर युवराज की बातें आती हैं कि युवराज को लेकर जो मालती चौहान की दीदी हैं वो भी काफ़ी परेशान है। उनकी भी भाई जिम्मेदारी इतनी बड़ी है कि वो उनके भर भी बहुत सारे लोग
प्रत्यारोप आरोप लगा रहे हैं कि ये युवराज को वीडियो में लेती है और व्यूज पाती है और अपना घर का खर्च चलाती है, तो युवराज से ही सारी चीज़ें इन लोगों के घर में हो रही हैं। बहुत सारी शिकायतें थी, बहुत सारे वीडियो भी बन रहे थे। तो मालती चौहान की जो दीदी हैं, जहाँ पर युवराज पल रहा है, उन्होंने अपने वीडियो में क्लियर कर दिया है कि जैसे ही हमारे पापा आते हैं, मतलब मालती चौहान के पापा, वैसे ही मैं युवराज को उन्हें सौंप दूंगी और जिसको मन करेगा वो जैसे पालना होगा पालेंगे। और मालती चौहान के पिताजी का कहना है कि युवराज को जिस तरीके से उसके भाग्य में जो होगा वो लिखा होगा वही होगा। और जब मैं मालती चौहान का शादी किया था तो विष्णुराज के पैरों में चप्पल तक नहीं थे और इतनी ऊंचाइयों तक गया, तो उसके भी भाग्य में होगा तो ऊंचाइयों तक जाएगा और नहीं भाग्य में होगा तो नहीं जाएगा। हमारे करने और करने से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, मालती जी के पिता भी तो अब बुजुर्ग हो रहे हैं, धीरे धीरे उनकी भी अवस्था गिर रही है। मानते हैं कि एक पिता अपनी बेटी के लिए बहुत ही दुखी होता है, इसलिए कि भाई उसकी बेटी है तो उसे ही दर्द पता चल रहा है। और उनका कहना है कि मेरी बेटी को लौटा दो तो मैं विष्णुराज को वापस लाऊंगा। दोस्तों, बहुत ही मतलब ऐसा सिचुएशन हो गया है कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो महादेव का भी मैंने वीडियो सुना, मतलब किसी लड़की ने रिकॉर्डिंग डाला है, तो उसका भी मैंने सुना कि अगर मैं नहीं चाह रहा हूँ, उनके मन में ये हो रहा है कि महादेव भाई है और उसके जो भी चीज़ें हैं उस पर राज करना चाहता है, जो भी उसका प्रॉपर्टी है, घर है, गाड़ी है, तो महादेव के नियति में कहीं खोट तो नहीं है, इसीलिए वो महादेव की पैरवी बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर रहा है। और शादी होगा, फिर आगे बच्चा होगा, तो वो अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचेगा। और युवराज से कोई उसका वो नहीं रहेगा कि भाई युवराज तो अपने मामा के अरे नाना के यहाँ पल रहा है तो उससे हमारा क्या लेना देना है। और दोस्तों, ये जाहिर सी बात है कि अगर जब तक शादी नहीं होता है तो एक भाई से वो प्यार रहता है, लेकिन शादी होने के बाद जब औरतें घर में आती हैं तो कहीं ना कहीं भाई भी के मन में सारी चीज़ें अलगाव की भावना होने लगती है। बहुत ही रेयर केस घर देखा होगा आप लोगों ने जहाँ पर एकता हो, लेकिन जब शादी हो जाती है तो बहुत सारी फैमिली अलग बिलग हो जाती है। ये आप लोगों ने देखा होगा, अगर सत्य है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तभी महादेव के बारे में क्या चल रही है भाई, वो तो ये बोलेगा नहीं अपने वीडियो में कि मैं विष्णुराज को नहीं छुड़ाना चाहता हूँ चाहे कुछ। अभी तो वो विष्णुराज के घर पर ही राज कर रहा है। उसके कहने का मतलब कि भले विष्णु भैया का घर है, मालती भाभी का घर है, लेकिन इसमें सभी की मेहनत लगे हैं। और ऐसे भी अगर घर इस तरीके से पड़ा रहेगा तो भूत खाना बन जाएगा। तो घर है तो भाई सभी रहने लगे तो थोड़ा सा घर में रौनक आ गई है, तो रहना भी चाहिए। चलो, भाई है, भाई के लिए बहुत वो भी परेशान हुआ है। और कहीं ना कहीं मेरे समझ से अब विष्णुराज को अब उनके नाना को छुड़वा ही देना चाहिए। कहीं ना कहीं ये चीज़ें जब विष्णुराज से युवराज को मिलाने ले गए थे लोग, तो मुझे भी अब यही यकीन हो रहा है कि अब हो सकता है कि उनके मन में ये सारी चीज़ें चल रही हों कि कहीं महादेव अब उसके सारे साम्राज्य पर राज्य मत करने लगे, तो कहीं ये डर नहीं न है कि युवराज की सारी संपत्ति जो है उस पर महादेव का राज होगा और युवराज इस चीज़ से वंचित हो जाएगा। ऐसा भी होता है दोस्तों, ऐसा भी होता है, हो भी सकता है। और भाई ये कहने सुनने वाली बात नहीं, ये सच्चाई भी है। तो मुझे यही लगता है कि हो सकता है शांति वगैरह के मन में ये सारी चीज़ें चल रही हों कि कहीं ना कहीं विष्णुराज को छुड़वाने से ये सारी चीज़ें कम से कम आएगा तो अपना जो भी साम्राज्य है, जो भी धन दौलत है, जो भी मकान है, सब पर अपना अधिकार है और वो युवराज को मिलेगा। इस तरीके से वो जेल में सड़ते रहेगा तो फिर युवराज का तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। जो संपत्ति है वो भी हाथ से चली जाएगी। वो बड़ा होकर समझ नहीं पाएगा कि मेरा पिता कौन है, मेरा चाचा कौन है, मेरा कौन सा घर है। अभी ही देख लीजिए, विष्णुराज जेल में है, लेकिन अगर ये विष्णुराज को पता चलेगा कि पता तो चल ही गया होगा कि युवराज को नहीं बुलाया गया है, तो एक खून का जो एक रिश्ता होता है दोस्तों ना कहीं तकलीफ़ पहुंचाता है। भले विष्णुराज को पता है कि मेरे घर में सारे लोग रह रहे हैं, हालांकि वीडियो वगैरह वो नहीं देख पा रहे हैं, अभी वो एकदम से
उनकी भी तबीयत ख़राब है। तो मुझे यही लगता है कि अब सज़ा जितनी होनी चाहिए थी हो चुकी है। अब जिस हालात में है, तबीयत ख़राब है, मुझे लगता है कि अब युवराज के नाना को, विष्णुराज को रिहा करवा देना चाहिए। इसलिए कि अब सारी चीज़ें इन्हीं के हाथ में है और इन्हीं के हाथ जो जब ये केस वापस लेंगे तब विष्णुराज का छूटना संभव है। लेकिन बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब आगे मालती चौहान के पिताजी चंडीगढ़ से आ गए हैं। अब क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या बातें हो रही हैं, लेकिन महादेव ने क्लियर कर दिया है कि अगर मानते हैं कि उनके मन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि महादेव नहीं छुड़ा सकता है, तो भाई आज मैं भाई हूँ, तो चलो भाई आज भाई के लिए मेरे दिल में बहुत मतलब ऐसा स्वभाव है मेरा कि मैं कभी भाई के लिए बुरा नहीं सोचूंगा। और सच में दोस्तों नहीं सोचता है बहुत, तो वो भी उसका भी नेचर नम्र है। ये सारी चीज़ें जो भी हुई हैं अचानक से हुई हैं। एक फैमिली में एक इंसान का आना और मालती चौहान और विष्णुराज का घर बिखर जाना ये बहुत बड़ी बात है। और किस तरीके से एक इंसान आता है उसके घर में और किस तरीके से दोनों की एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं और कौन है कातिल, अभी तक ये सारी चीज़ें प्रूफ नहीं हो पाई हैं कि मालती चौहान का असली कातिल कौन है। क्या वो सच में विष्णुराज है या कोई और है। वैसे महादेव भी बता रहे हैं कि अगर विष्णुराज छूटेगा तो उसके पास भी बहुत सारे प्रूफ है जो अपने प्रूफ को वो दिखा सकता है, लेकिन एक बार जमानत तो हो जाए। अगर मैं नहीं करा सकता, मानते हैं कि मालती चौहान के पिताजी बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारी बातें हैं कि हो सकता है कि आज भाई हूँ, कल मेरा बच्चा भी होगा, चाहे कल के दिन मैं पट्टीदार हो जाऊँगा। तो यही सारी चीज़ें मन में चल रही हैं कि मैं पट्टीदार हूँ तो कभी भी मैं युवराज का भला नहीं चाहूँगा। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा चल रहा है। खैर महादेव ने ये सारी चीज़ों पर नहीं बात की है, वो यही सोच रहा है कि किसी तरह विष्णुराज हमारे भाई जो हैं वो छूट कर आ जाएं। भाई उनका घर है, सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे, अच्छी बात है। अभी मालती चौहान तो इस दुनिया में रही नहीं कि कुछ ऐसी बात है भाई। अब बहुत सारे लोगों का सवाल है कि कहीं विष्णुराज आकर कहीं फिर से राधिका से शादी तो नहीं करेगा। इस पर भी सवाल उठाए गए हैं, लेकिन अभी आए तो उसके बाद भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है कि अब वो किसी से शादी करेगा। शादी करना होगा तो बाद में, ये सारी चीज़ें बाद की बात हैं। अभी इस पर कोई चर्चा मेरे समझ से नहीं करनी चाहिए। और एक बार विष्णुराज अरे महादेव को चाहिए कि ये सारी चीज़ें जाकर मालती चौहान के पापा से मिलकर ये सारी चीज़ें, सब चीज़ बात को ऑफ कैमरा ये सारी चीज़ें बात करके और मिलजुल कर, ये सारी बहुत सारे अफवाह उड़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ऑफ कैमरा बातें हो चुकी हैं, इसीलिए सारी चर्चा चल रही है। तो इसकी पुष्टि मैं नहीं करती हूँ दोस्तों, लेकिन मेरे समझ से अब मालती चौहान के पिताजी को ये चाहिए कि चलो सज़ा जितना काटना है, 1 साल से ऊपर हो गया, सज़ा काटे। एक होता है ना दोस्तों कि फांसी लगा तो वो सज़ा का एक अलग होता है कि वो तो ख़त्म हो गया, उसको तो असली सज़ा तो पाया ही नहीं, लेकिन जो घुट घुट कर इतने दिनों से वो जेल के अंदर रह रहा है, वो मौत से भी बढ़कर उसकी सज़ा है, वो मौत से भी बदतर वो सज़ा है। जो दिन रात ये सोचता है कि मैं कैसे निकलूँगा कि कभी नहीं निकलूँगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, ये सारी चीज़ें, ये घुट घुट कर मरना ना एक फांसी की सज़ा से भी बढ़कर है। अगर मेरी बात गलत लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और यही सारी बातें हैं। विष्णुराज महादेव की शादी जब से हुई है तब से बहुत सारी बातें हो रही हैं, और उसका भी एक प्रेमी है, पता ना उसका भी रिकॉर्डिंग एक हमें देखने को मिल रहा है, उसके बारे में मैं बात करूंगी। लेकिन अभी उनके नाना आए हैं, ये क्या कहते हैं, मैंने एक वीडियो देखा है मालती चौहान के जीजा का, वहाँ पर मालती चौहान के पिताजी हैं, लेकिन उनका कुछ क्लियर, सारे लोग अपने प्रमोशन के चक्कर में उनके घर में दौड़ते हैं दोस्तों। मतलब युवराज एक मुहरा बन गया है, प्रमोशन का एक मुहरा बन गया है। सारे लोग कैमरा लेकर एक युवराज को गोद में ले लेते हैं लोग। तो कब तक भाई युवराज पर आप लोग व्यूज कमाओगे? युवराज को रिहा करो। अब वो युवराज धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसे
पहचान भी उसकी सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। कौन मेरे पिताजी हैं, कौन मेरे नाना जी हैं, कौन, धीरे धीरे वो सारी चीज़ें भूलता हुआ नज़र आ रहा है। तो हमें लग रहा है कि ये सारी चीज़ें एकदम से विष्णु राज को भूल जाए, तो थोड़ा सोचना चाहिए कि विष्णु राज को अब छुड़वा ही लेने में बहुत अच्छा रहेगा कि विष्णु राज आए और अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचे। लेकिन अब क्या होता है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, महादेव ने तो क्लियर कर दिया है कि ये चीज़ें भाई, अगर मालती जी के पिताजी हमारे बारे में इस तरीके से सोच रखते हैं कि मैं कभी नहीं छुड़वाऊँगा, तो इस पर भी मैं कह रहा हूँ कि चलो भाई, मैं नहीं छुड़वाऊँगा तो आप छुड़वा लो, बात ख़त्म हो जाए। कैसे भी हम छुड़वाएं चाहे आप छुड़वाएं, कैसे भी विष्णु राज बाहर आए और युवराज का वो एक भविष्य संवारे। तो यही सारी बातें हैं, बहुत सारी रिकॉर्डिंग में बातें उभर कर आ रही हैं दोस्तों। और ज्योति कौन है, क्या है, कैसे है, उसकी भी मैंने उसके पति की भी रिकॉर्डिंग सुना है, उसके पर बाद में बात करूँगी। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। और मुझे यही लगता है कि अब युवराज से, कहते हैं ना कि एक अपना बच्चा होता है और एक दूसरे का बच्चा, एक होता है कि चलो भाई, मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रही तो सबका उस बच्चे के साथ एक वो था, जुड़ाव था कि अरे ये अनाथ हो गया है, पिता जेल में चला गया है, ये बच्चा की माँ नहीं है, तो सारे लोग प्यार करते हैं। धीरे 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 वो सारी चीज़ें मन में चलने लगती हैं कि ये भाई मेरा बच्चा तो है नहीं, कभी ना कभी अपने घर जाएगा, बड़ा होकर तो अपने ही घर जाएगा। लेकिन जाएगा कैसे जाएगा, विष्णु राज के थ्रू ही जाएगा। और ये मैंने कहते हुए भी सुना है, जहाँ पर युवराज पल रहा है मालती की दीदी के पास, कि जब विष्णु राज आएंगे तो उनके हाथों में सौंपा जाएगा। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि विष्णु राज आएगा तो भाई बहुत हो गया सज़ा, आप लोग छुड़वा लो। अगर मिलने आप लोग जा रहे हो पूरी फैमिली, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब आप लोग मूड बना रहे हो। अगर मूड बना ही रहे हो तो छुड़वा दो, इसलिए कि युवराज के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी युवराज छोटा है, उसका क्या पढ़ाई लिखाई है, क्या नहीं है, अभी बच्चा है, अभी स्कूल नहीं जा रहा है, और माहौल है क्या, कैसा माहौल में पल रहा है, क्या है भाई। जो मालती चौहान के जो दीदी हैं उनके बारे में भी मैं कभी बुरा नहीं बोली हूँ, इसलिए कि एक बच्चे को दुलार प्यार देना, वो अपने बच्चों को भी नहीं समझते हैं कि ये मेरा बच्चा कहाँ है। हमेशा युवराज को दुलार प्यार मिलता है, उसको जो भी चीज़ें खरीदती हैं और सबसे पहले युवराज को ही उपलब्ध होता है हर चीज़, और युवराज का काफ़ी मान सम्मान रहता है। लेकिन कब तक कभी तो बड़ा होगा युवराज, उसको तो पता चलेगा ना कि मेरी माँ नहीं है, मेरा घर तो कहीं और है। तो ये सारी चीज़ें बाद में हो तो अभी क्यों नहीं। तो मेरी भी यही विचारधारा है कि ये विष्णु राज को अब छूट जाना चाहिए अपने बच्चे के लिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।